Hello, bachcho. Let's read the question. The question says assertion two charges q1 and q2 are placed at separation small r, then magnitude of force on each charge is F. Now a third charge q3 is placed near q1 and q2, then the force on q1 due to q2 remains Fs. Reason force of interaction between two charges is independent of presence of other charges. तो हमें एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है अगर वो हम ले टू बी इक्वल टू एल, देन इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये इधर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं नहीं तो रिपल्स कर सकते हैं। ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है ये होता है 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय क्यू बाय एल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन के असर्शन पार्ट में हमें ये कहा गया है कि टू चार्जेस q1 एंड q2 आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ r। तो हमारे पास दो चार्जेस है q1 और q2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है इक्वल टू r। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच चार्ज इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू q2 ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 q1 q2 बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स ऑन q2 ड्यू टू q1 ये हो जाएगा 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि दोनों दो चार्जेस है एक दूसरे के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल एग्जर्ट करेंगे। ये फोर्स इधर अट्रैक्टिव इन नेचर हो सकता है नहीं तो रिपल्सिव इन नेचर हो सकता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो इक्वल फोर्स है यह है इक्वल टू एफ एस। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इन दोनों के बीच में एक और चार्ज हम ले आए Q3, इसका मतलब हम अज्यूम करते हैं कि इनके मिडिल पॉइंट में, तो अगर हम अज्यूम करें कि पॉइंट ओ, इसके पॉइंट ओ जो है वो है हमारा इन दोनों के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के बीच में, तो ओ हमारा क्या हो जाएगा r/2 डिस्टेंस में होगा। तो अगर हम पॉइंट ओ पे एक और चार्ज ले आते हैं Q3, तो असर्शन में हमें कहा गया है, तो अब हम क्या किए, पॉइंट ओ पे हमने एक और चार्ज हम ले आते हैं Q3। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम Q3 चार्ज ले आते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच में, तब भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2 Fs ही रहेगा। और ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है क्योंकि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है दो चार्जेस के बीच में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिपल्शन होता है बिटवीन टू चार्जेस, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर चार्ज। इसका मतलब होता है कि अगर हम एक और चार्ज यहाँ पर ले आते हैं Q3, और ये Q3 किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, इनके बीच में किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम Q3 ले आते हैं, तो रिगार्डलेस ऑफ Q3 का नेचर क्या है, जो भी है, हमारा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू QT एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 दोनों सेम ही रहेगा एज द ओरिजिनल वैल्यू। तो असर्शन हमारा करेक्ट है। और रीजन स्टेटमेंट जैसे हमने देखा कि क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज होता है, तो हमारा रीजन स्टेटमेंट भी सही है। और हम देखते हैं कि हमारा रीजन स्टेटमेंट इट करेक्टली एक्सप्लेन्स हमारे असर्शन स्टेटमेंट को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।